स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बलूचों का ऐलान जंग, शहबाज का उड़ा रंग, युद्ध का शंखनाद, पाकिस्तान होगा बर्बाद। आजादी की आखिरी लड़ाई, आतंकिस्तान पर चढ़ाई, मिट जाएगा नामो निशान, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की बर्बादी का, तबाही का, विनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान का नामो निशान मिटना अब तय है, इसे अब कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग से पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ मुनीर और मुनीर की पलटन के चेहरों का रंग उड़ गया है। पाकिस्तान के दो टुकड़े होना अब तय है। पाकिस्तान अब टूटकर आधा रह जाएगा, क्योंकि उसका 47% हिस्सा उससे टूटकर अलग होने वाला है। अपनी आजादी की जंग लड़ रहे बलूच लड़ाकों ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया है। बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना का काल बने हुए हैं। बलूच लड़ाकों के हमले से पाकिस्तान सेना कांप रही है। पाकिस्तान सेना बलूचों के सामने आने से अब घबराने लगी है। पाकिस्तान से बलूचों के सेना पर हमले की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसके डर से पाकिस्तानी सैनिक नौकरी तक छोड़कर भाग रहे हैं। और अब तो बलूच लड़ाकों ने खुलेआम युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार। ये साफ हो चुका है, हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह कर दिए। पाकिस्तान फिलहाल इस चोट से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिसका फायदा बलूच लड़ाके उठाने की फिराक में हैं, और अब वो पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज करने की योजना बना रहे हैं। एक दिन पहले बलूच नेता ने आजादी का ऐलान किया था, और अब बलूचिस्तान की सेना ने एक्स हैंडल पर पाकिस्तान को खत्म करने की बात कही है, जो पाकिस्तान सरकार के लिए टेंशन की बात है। अपनी आजादी के लिए बलूच दो मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं। बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना से लोहा ले रहे हैं, तो बलूच एक्टिविस्ट सड़क पर उतरे हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, दुनिया का साथ मांग रहे हैं, यूएन से अलग देश की मान्यता की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय गहरे संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला रखा है, तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाके उसके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। दशकों से आजादी की मांग कर रहे बलूच पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में पाकिस्तान की सेना पर कई घातक हमले किए हैं, और बलूचिस्तान प्रांत के कुछ इलाकों पर अपने कब्जे का दावा भी किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के झंडे को हटाकर बलूचिस्तान का झंडा भी लहरा दिया है। मतलब साफ है, बलूचिस्तान अब आर पार की जंग के मूड में है, और इसका एक ही अंजाम होगा, और वो है पाकिस्तान के टुकड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि एक्सपर्ट तो लंबे वक्त से ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे, लेकिन बलूचिस्तान कम से कम ये साफ कर रहा है कि 2 टुकड़े तो अभी हाल फिलहाल में होने ही वाले हैं। इनफैक्ट आजादी का ऐलान तक वहां बलूच संगठनों ने कर दिया है। कुछ इस तरह की तस्वीर है। पाकिस्तान का ये पूरा मैप हमने रखा, जिसमें 47% एरिया, यानी कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, वो अब अलग होता हुआ नजर आ रहा है, और वहां बलूच संगठनों का जो विद्रोह है, जो अग्रेशन है, वो और ज्यादा तेज हो गया है, और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिन में पाकिस्तानी फौज पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं, जिससे कई सैनिक तो जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में बलूचिस्तान, अगर वहां बलूच संगठन आजादी डिक्लेयर कर चुके हैं, आजादी का ऐलान कर चुके हैं, तो उसका मतलब और मायने क्या है? मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेहरान मर्री मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मेहरान मर्री जी, दर्शकों के लिए ये जानना समझना जरूरी है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे या हो चुके हैं लगभग, ये बलूचिस्तान में लोग दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
बार बार वो कह रहे हैं वैश्विक स्तर पर अब इसमें दखल जरूरी है और इंडिया से वो मदद की मांग कर रहे हैं। क्या मैं ये कहूं ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है, जिसने उसकी रीढ़ तोड़कर रख दी है, जो अलग अलग तबाही है, वो बलूचिस्तान के लिए हेल्पफुल रहा और इसीलिए ये अग्रेसिव तरीके से हमले जारी हैं? जी जी, ये दो सवाल एक सेंटेंस में है। एक, बिल्कुल बलोच कौम अपना जद्दोजहद कर रहा है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए 1948 से, और उसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया रिसेंट पास्ट में। और दूसरा आपका सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा मोटिवेशन था बलोच कौम के लिए और बलोच जंगजुओं के लिए, आज़ादी पसंदों के लिए। एक बात क्लियर हो गया कि कोई अंडर द टेबल डील इंडिया और पाकिस्तान का नहीं हो रहा है, कि काफी मुद्दे से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा वाज़े तौर पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और पाकिस्तान ने इंडिया पर ये ब्लेम जो मड स्लिंगिंग होता है वो छोड़ दिया था बिल्कुल ये 4-5 सालों से। तो ये हमको ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कोई अग्रीमेंट कहीं हो चुका है, लेकिन दैट्स अ वेरी गुड साइन कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान वो ऐसा निकम्मा मुल्क है, ऐसा नालायक मुल्क है, वो किसी अग्रीमेंट पे अबाइड नहीं करता है। तो अगर अग्रीमेंट था भी उन्होंने अग्रीमेंट तोड़ दिया। तो ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है कि हिंदुस्तान अभी पाकिस्तान के साथ ओपन कन्फ्रंटेशन में है, तो हमारे जंग में होपफुली एक्टिवली हिंदुस्तान हमारा साथ देगा इस मुल्क को तोड़ने के लिए। हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप को बनाना चाहते हैं, हम खुद ही आजाद होना चाहते हैं। वो टूटे इसी प्रोसेस में तो बाढ़ में जाए, हमारा कोई लव लॉस नहीं है। हाँ ठीक है। मेजर जनरल जामवाल, जो हालात अभी बलूचिस्तान के हैं या फिर जिस तरीके से वहां पर विद्रोह तेज हुआ है या पाकिस्तानी फौज को वो इतना नफरत करते हैं कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उनके वीडियोस जारी कर रहे हैं, अगर मैं आज पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर सवाल पूछूं और मैं 1971 को याद करूं, बांग्लादेश भी तो रातों रात आज़ाद नहीं हो गया था, वहां भी लंबा संघर्ष लोगों ने देखा, आज़ादी की मांग की, फिर टकराव हुआ, तब जाकर बांग्लादेश अलग हुआ ना। तो क्या बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर है? देखिए, बिल्कुल बलूचिस्तान उसी रास्ते पे है। अब ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑफ हिरॉफ 2 चलाया था, 58 जगह पे 78 हमले। आई मीन कहते हैं ना, नींव हिला दी पाकिस्तान आर्मी की। शहरों को टेक ओवर कर लिया, उनकी कॉन्वॉइयां डिसरप्ट कर दी, मिनरल जो बाहर जा रहे थे बलूचिस्तान से वो रोक लिए, हाईवेज के ऊपर अपने चेक पोस्ट लगा दिए, यू नेम इट थिंग। वो प्रोफेशनल आर्मी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एंड फॉर्चुनेटली फॉर देम, जो उन्होंने पंगा लिया पाकिस्तान ने भारत के साथ, उसकी वजह से उनको कोटा बेस्ड 12 कोर से काफी फौज भारत के बॉर्डर की तरफ अपने पूर्व ईस्ट में भेजनी पड़ी, जिसकी वजह से उनके पास फौज भी नहीं है। तीसरा, वो जिन वो काफी एक्सटेंसिव एयर पावर यूज करते थे बलूचिस के अगेंस्ट। नाउ इस वक्त उनके तकरीबन एयर फ्लीट भी डाउन है, वो टेक ऑफ भी नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब काफी डैमेज हुआ है एयर फ्लीट को। तो अभी एयर पावर भी कुछ देर के लिए उनकी, जब तक वो रिपेयर नहीं होता, उनके पास नहीं रहेगी। तो बलूचिस के लिए आइडियल टाइम है इसको, और आगे बढ़ो, कोटा को कैप्चर करो। आई एम श्योर मूवमेंट कोटा में बैठ जाते हैं, अपने कोटा में बैठ जाते हैं, अपना लिबरेशन आर्मी, सब कुछ हो जाएगा, रिकॉग्निशन भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, दुनिया रिकॉग्नाइज करनी शुरू हो जाएगी। खाली भारत नहीं, और भी बड़े लोग हैं जो अपना रिकॉग्नाइज करने को तैयार है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। उसमें मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती, पर क्वेटा को एकदम कैप्चर करना है। ठीक है। मेहरान मरी जी, हमने देखा भी था क्वेटा की तरफ जो बलूच संगठन थे उनके कदम भी बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी फौज और सरकार तो इनफैक्ट इतनी डर गई थी कि वहां जगह जगह हाईवे सड़कें खोद दी गई थी, जिससे कि जो बलूच लोग हैं वो आगे ना बढ़ पाएं और जो उनका विद्रोह है वो यहीं पर थम जाए। हालांकि वो बात अलग है कि थमे या रुके तो किसी भी तरह नहीं, इनफैक्ट हर दिन के साथ में वहां हमलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जैसा अभी जामवाल सर ने कहा कि ये बेस्ट सुटेबल टाइम है बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान नुकसान झेल चुका है, भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये अभी ऑनगोइंग है। आगे जरूरत पड़ेगी तो इंडिया फिर से आतंक की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान पर चोट कर सकता है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है
कि बलूच लोग समझ रहे हैं कि यही टाइम है, करो या मरो की सिचुएशन है, आगे बढ़ना चाहिए और आजादी मिल नहीं रही तो छीन के ले लेनी है? एब्सोल्युटली जी। कभी कभी भी इस दुनिया में और इस दौरों में आजादी मिलते नहीं है प्लेटर पे, आपको छीनना पड़ेगा, मार के लेना पड़ेगा। और कम से कम इस नापाक बुज़दिल फौज, नापाकी फौज से तो जोर से लेना पड़ेगा। और इनसे जोर से लेना बड़ी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज हमको सपोर्ट इंडिया से मिले और ऑपरेशन सिंदूर रुक ना जाए, कंटिन्यूएशन उसका हो और इंडिया डिक्लेयर करे कि हमारे साथ खड़े रहेगी, ये हमारा मुश्तरका जंग होगा, फिर बिल्कुल कोई मुश्किल की बात नहीं। आपने जी 71 में सबने हमने इस फौज को देखा, ये कोई ऐसा फौज नहीं है, ये अपने बॉर्डर के अंदर काफी दिलेर फौज है। इनको लड़ाई आता नहीं है, ये पीठ से बनाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, लड़ाई तो उनको आता नहीं, प्रोफेशनल फौज नहीं है। तो वी विल डिफीट देम बिल्कुल, लेकिन इंडिया हैज टू बी कंफर्म एंड डेडिकेटेड इन द सपोर्ट ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन स्ट्रगल। आपने बताया कि किस तरीके से इंडिया से सपोर्ट की दरकार भी है और इंडिया ने सपोर्ट किया भी है, लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है जामवाल सर, इस मौजूदा स्थिति में अगर भारत पाकिस्तान पर गहरी चोट कर चुका है और बलूच संगठनों को ये उम्मीद है कि हम यहाँ पर आज़ादी पालेंगे, हमने देखा कि 47% एरिया है, वहाँ पर बेसिक अधिकार, उनके हक जो मारे गए, उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही। अब ऐसे में जब पाकिस्तानी हुकूमत चौतरफा परेशानियों से घिरी हुई है, सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, POK का मसला है, उधर से इंडिया ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे पाकिस्तान में बौखलाहट देखी गई, बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। क्या हम ये समझें कि बलूचिस्तान के लिए आज़ादी लेना इस वक्त इजी रहेगा अगर भारत सपोर्ट कर देता है तो, और स्ट्रेटेजिकली भारत को क्या ये सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट की, जिसको दो टाइप की सपोर्ट होती है, मॉरल सपोर्ट, एक फिजिकल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट ठीक है, फिजिकल सपोर्ट की अभी जरूरत नहीं है। अब असले की कोई कमी नहीं है उनके पास, जज्बे की कोई कमी नहीं है उनके पास। एंड जैसे ही मैंने वो बताया कि वो कोटा को कैप्चर कर लेंगे, ऑफिशियल चीजें भी हो जाएंगी, पर इस वक्त उनके पास कमी कोई नहीं है। कमी थोड़ी सी एयर पावर की है। एयर पावर क्योंकि मतलब वो रेजिस्टेंस फौज है, तो एयर पावर उसके एसेट्स नहीं है उसके पास, पर वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। अभी पाकिस्तान के पास भी कुछ खास नहीं है, तो मतलब आप इसको बढ़ सकते हो, बिल्कुल आगे बढ़ अच्छा, सकते ये हो। बात मैंने इसलिए भी पूछी ना जामवाल सर, ये बात मैंने इसलिए भी पूछी, देखिए आपने कहा कि बलूचिस्तान के पास उस तरीके से जो ताकत है वो पूरी नहीं है, लेकिन उस ताकत में एक तरीके से हेल्प कर दी इंडिया ने पाकिस्तान पर, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत चाहे आतंकी कैंप्स खत्म हुए, आतंकी खत्म हुए, एयरबेस खत्म हुए, जगह जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, ये तो एक बड़ी हेल्प हो गई। बात सेंटिमेंट्स की भी है। हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ जाना चाहिए था, कुछ तो ऐसी बड़ी चोट कर देनी चाहिए थी पाकिस्तान पर जिससे हमारे भी कलेजे को ठंडक पहुंचती। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है वो संतुष्टि देने वाला है, लेकिन लोग कह रहे थे, वो कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो ये सेंटिमेंट्स की बात है। अब ऐसे में पब्लिक डोमेन में बड़ी बातें हो रही हैं कि भारत एक कदम आगे बढ़े, बलूचिस्तान की हेल्प कर दे और पाकिस्तान के कर दे दो टुकड़े। देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी ऑलरेडी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, बलूचिस्तान हमारे दिल में रहता है। प्रधानमंत्री लाल किले से इसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर आपको याद है, नाम लाल किले से आया था। और जो किया जा सकता है वो हो रहा है, जो किया जा सकता है वो हो रहा है। पर मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि बलूच लिबरेशन आर्मी एक रेजिस्टेंस फोर्स है। वो कोई उन्होंने आज तक कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी नहीं करी है कि इनोसेंट्स मारे हों या कुछ नहीं है। वो एक रेजिस्टेंस, वो तो पाकिस्तानी फौज कर रही है ना, मतलब वो सारी चीजें तो पाकिस्तानी फौज कर रही है। वो तो वहाँ बहन बेटियों पर जुल्म डाल रही है, लोगों को उठा ले रही है, लोगों की हत्या कर दे रही है, ये काम तो पाकिस्तानी फौज कर रही है वहां पर। बिल्कुल। देखिए, जब वो नसों को वो ट्रेन की हाईजैकिंग भी हुई थी, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी फौज के लोग मारे। जो नॉन कॉम्बेटेंट थे उनको पहले रिलीज कर दिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान मीडिया बाद में क्लेम कर रहा था कि हमारी फौज ने जाके उनको रेस्क्यू किया, जहां की उनकी फौज ट्रेन के नजदीक भी नहीं पहुंच पाई, नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। तो
वो मतलब खाली बोलने वाली बात है। हाँ, उनको लोकेशंस वो खैर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जैसे टेररिस्ट चाइना के ऐप इस्तेमाल करते हैं तो बलूच को भी हमारी नेविगेशन में मदद हो रही है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स, ये वो है। आई मीन कहने की बातें हैं, अगर कर भी रहा है भारत तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस वक्त मैं बार बार दोहराता हूँ, बलूच लिबरेशन आर्मी के पास सब कुछ है, उनको बस आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है और इसमें वो हिंदुस्तान का साथ चाहते हैं और वो वैश्विक स्तर पर कहते हैं कि अब इसमें दखल देना चाहिए क्योंकि हमें हमारी आज़ादी चाहिए। मेहरान मरी जी, एक बात बताइए, जब हम बलूच एक्टिविस्ट को अपने साथ में जोड़ते हैं तो उनके हौसले बड़े बुलंद दिखते हैं, उनकी उम्मीदों में बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं और उनकी बात सुनकर लगता है कि बस आज या कल में बलूचिस्तान अलग होने वाला है, आज़ादी मिलने वाली है। जब यही मेहमान हम पाकिस्तान से बिठाते हैं तो वो कहते हैं ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो कहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझा लिया जाएगा। मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए और अपने लिए भी पूछना चाहती हूँ, क्या वो बातचीत वाली उम्मीद अभी बाकी है क्या, या उससे बहुत आगे बढ़ गई हैं चीजें? जी, एक बहुत मजाकिया बात है जो आप ये नापाक तजिया निगारों, फौजियों से, रिटायर्ड एनलिस्ट से जो बात करते हैं, इनका हमेशा बोलते हैं ये तो बातचीत से हल होगा। बातचीत ये किसके साथ करते हैं? अपना सेलेक्टेड चौधरी और सरफराज मसूरी जो इन्होंने बिठाया हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर 2 नंबर का खुद ही बना के, मैन्युफैक्चर्ड इन रावलपिंडी, उसको बिठा के उसके साथ मैं उसका आज देख रहा था, कोई लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, उस हंसी आता है। वो पंजाबियों का एडवोकेट बैठा हुआ बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर, उनका अपना पुतला, वो तारीफें कर रहा है कि बहुत हम अच्छे मुल्क हैं, बलोच सब खुश हैं यहाँ पर, ये लॉ एंड ऑर्डर है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन, अपने बाप दादाओं का तारीफ कर रहे हैं कि हम अच्छे गुलाम रहे पंजाबियों के। द रियलिटी इज फार फ्रॉम दैट। इसमें आपको अमेरिका का भी रोल देखना चाहिए, खाली इंडिया का नहीं। अमेरिका के डोनाल्ड रॉकबाकर जो कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन थे, 2012 में इन्होंने आजाद बलूचिस्तान का मैप दिखाया और 2014 में मोदी जी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, मेंशन किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है जी, बलूचिस्तान को आजाद होना है, अनकरीब होगा, अभी नहीं तो अनकरीब होगा, ये इंटरनेशनल प्लान का हिस्सा है। वी हैव सफर्ड इनफ, और ये नहीं हमारे प्यार में लोग हमको आजादी दिलवाएंगे, ये हेल्प करेंगे। इस नापाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कौन सा फ्रॉड नहीं किया? 20 साल जो अफगानिस्तान में वो बैठे थे और नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फौजी मारे गए इन मुनाफिकों की वजह से, अमेरिकन हार्डवेयर चोरी हुआ इन चोर 2 नंबर के नापाक फौजियों और आईएसआई के एजेंटों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो आज भी पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, जो बोलने के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कुछ और होता है, अंदर से तो उनको पता है कौन से कमीने हैं। एंड देयर इज ओनली वन वे टू डील विद इट, टू डिसमेंटल दिस रोग स्टेट। एवरीवन नोज दैट। ये इवेंचुअलिटी होने वाला है, हम चाहे या ना चाहे ये होने वाला है, बट वी हैव टू प्ले आवर रोल कि बलूचिस्तान अपनी आजादी का पूरा अपना रोल अदा करेगा। और जो बलूच संगठन ये कह रहे हैं आजादी हम डिक्लेयर करते हैं, युद्ध शुरू हो गया है, इसके मतलब, इसके मायने आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब तो वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों को निशाना बनाना, काफिले को निशाना बनाना, चौकियों को तबाह कर देना। अब ये ऐसा लग रहा है कि युद्ध स्टार्ट भी हुई है और बड़ा अग्रेसिवली स्टार्ट हुई है। मेहरान जी, जो भागते हुए फौजियों को आखिरी पीछे से ठुड्डा मारने में बलोचों का थोड़ा दिल ठंडा हो रहा है, वही हो रहा है इनके साथ। मैं भी देख रहा था कि लास्ट 48 आवर्स में भी इनके ड्रोन भी गिराए जा रहे हैं, इनको आर्मी को भी काफी बुरे तरीके से मारा जा रहा है रात के टाइम। ये भी बदौलत अमेरिका का प्रेजेंस जो अफगानिस्तान में था, बलोच के साथ अभी टेक्नोलॉजी है, जो इनके ड्रोन भी गिरते हैं, इनके फौजी रात में भी मरते हैं। तो अभी बलोच वो बलोच नहीं रहा 1973 वाला। आप कह रहे हैं कि बलोच 1973 वाला नहीं रहा, आज 2025 चल रहा है। लेकिन जामवाल सर, ये भी तो सच है ना कि बलूचिस्तान की ये जंग आज की नहीं है, ये जो संघर्ष है ये बड़ा पुराना हो गया है। लेकिन हाँ, संघर्ष किसी नतीजे तक पहुंचता है, क्या वो टाइम आसपास है? और क्या ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो क्लैश हुआ है, क्या ये बड़ा रीजन साबित होगा बलूचिस्तान की आजादी के लिए? देखिए, मेहरान साहब ने एक मैप का जिक्र किया जो 2000 तकरीबन 13-14 में अमेरिका ने मतलब ओपन किया था। वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और उसमें उस मैप में खाली बलूचिस्तान का जिक्र नहीं है, उसमें खैबर पख्तूनवाला की अमल को ऑलमोस्ट अफगानिस्तान में शामिल कर लिया गया था, राइट अप टू इंडस। इंटरेस्टिंग बात है कि इस मैप को
रिवाइज किया गया है 2020 में, रिवाइज किया गया है। ये भी अगर आप थोड़ा डीप रिसर्च करें तो वो भी आपको दिख जाएगा। हाँ। इसमें इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट है इस मैप में। ये खैबर पख्तूनवाला तक ये अफगानिस्तान में शामिल है। और चेंज क्या किया गया, गिलगित को भारत में शामिल कर दिया गया। अच्छा, ये अगर 2020 की आप रिवाइज ये मैप जो है इनका, मतलब इतना ओपनली अवेलेबल नहीं है पर कई जगह काफी इसकी चर्चा है इस मैप की, और कुछ लोगों ने देखा भी है। ये जो अमेरिका में है, ये चेंज किया गया 2020 में। अभी क्यों, किन कारणों से अमेरिका के डीप स्टेट ने या क्यों चेंज किया गया, वो अलग कारण है, वो किसी दिन कभी और डिस्कशन में आ सकते हैं। बट यस, इस वक्त अमेरिकन डीप स्टेट का पीओके भी कुछ दिखा क्या जामवाल जी? पीओके को लेकर भी कुछ नया दिखा क्या? देखिए, पीओके पे मेरा विचार बड़ा क्लियर है। पीओके एक इस वक्त टोटली रेडिकलाइज्ड एरिया है। उसको भारत में मिलाने से हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा, ना वो उतना मिनरल रिच स्टेट। गिलगित के लोग ना रेडिकलाइज्ड हैं, अच्छे लोग हैं, एंड रिसोर्स रिच एरिया है। वो भारत में आने से हमें स्ट्रेटेजिक फायदा है। हम अफगानिस्तान से सीधा मिल जाते हैं, हम ताजिकिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, और उसके थ्रू रशिया से हमारा डायरेक्ट लैंड रूट हो जाता है। चाइना पाकिस्तान से कट जाता है। हमारे हजार स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं। तो कहां जाना चाहिए प्रायोरिटी में? पीओके का भी नंबर आएगा, पर पीओके, हालांकि अभी तो ये सब सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रात में 8 बजे संबोधन दिया था, उस संबोधन में बता दिया था कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंक पर भी बात होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। इन बातों में कह सकते हैं कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश भी था, और ये भी बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। अच्छा मेहरान जी, जो पाकिस्तान पर बड़ी चोट भारत की तरफ से लगी है, यानी कि भारतीय सेना ने जो कहर बरपाया है अपनी मिसाइलों, अपने ड्रोन के जरिए भारत की तरफ से जो पाकिस्तान में गया है, उसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों के लिए बड़ी हमदर्दी पाकिस्तान सरकार के सामने आई है। इनफैक्ट वहां सरकारी मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है जो कि करोड़ों में है, और यही भिखारी पाकिस्तान अभी भीख का कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। आईएमएफ से बड़ी फंडिंग मिल भी गई, लेकिन वो फंड भी एक बार फिर से आतंक की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ये सब चीजें भी तो वैश्विक स्तर पर देखी जानी चाहिए, और अगर बलूचिस्तान के लोग वैश्विक स्तर पर नेताओं से दखल की मांग कर रहे हैं बलूचिस्तान की आजादी के लिए, तो ये सब भी तो कंसीडर होना चाहिए। एब्सोल्युटली जी, ये जो आप बड़े दाढ़ियों वाले दहशतगर्द उधर हैं, ये इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इनके मिलिट्री एसेट्स हैं। इनका अपना फौज तो लड़ने के लायक है नहीं। हाँ। तो ये इनके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एसेट्स ये दाढ़ी वाले जिहादी मुल्ला है, जो कश्मीर में भी लड़ाई हो, हमारे तरफ बलूचिस्तान में भी इनको भेजते हैं। ये रेगुलर आर्मी तो खुद ही नहीं आता, खुद ही तो वो कपड़े, सफेद कपड़े पहन के, कार्ड छुपा के वो घूमते हैं। ये अपने डेथ स्क्वाड्स, हमारे तरफ इनको डेथ स्क्वाड होते हैं। ये मुल्ले मदरसों से पढ़ा लिखा के, ये मुल्ला मुनीर के जो बाप के जो मदरसे थे, वैसे ही उनको पढ़ा के इंडोक्ट्रिनेट करके फिर बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स के फॉर्म, उसमें बहुत बलोच भी हैं, जैसे 2 नंबर का चीफ मिनिस्टर, ये सब ऐसे जो सारे कॉमेडियंस उन्होंने बिठाए हुए हैं। तो ये खुद ही लड़ने के न काबिल है, न लायक है, न इनको लड़ाई आता है। तो ये पैसे देके अपने इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, मिलिट्री एसेट्स को, इन नॉन यूनिफॉर्म इनको यूज करते हैं। तो ये तो शर्मिंदा हो गए कि वो मारे गए इंडियन अटैक्स में इनके एसेट्स। तो उन्होंने तो बोला था भाई आप आगे हो, लड़ो, हम पीछे बैठे हैं, जब इंडिया आएगा तो हम लड़ेंगे। हाँ। तो इन्होंने मरवा दिए अपने एसेट्स। तो इनका